तेजस्वी यादव जी की जो यात्रा है, मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई यात्रा उनकी 100% उन्होंने पूरा किया हो। सारी यात्राएं उन्होंने बीच में ही खत्म किया है। तो ये भी ठीक है, जाएंगे फोटो सेशन, अब शुरुआत होगी, फोटो सेशन होगा, उसके बाद 1-2 जिला घूम करके फिर ये अपना खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद जो है वो आभार यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले अगर बता दें तो लोकसभा से ठीक पहले जन विश्वास यात्रा पर निकले थे, उसके बाद 4 सीट जो है आए, और साथ ही साथ अगर बता दें तो विधानसभा चुनाव 2025 का होना है, उससे ठीक पहले आभार यात्रा पर निकलेंगे। अंजू महाराज हमारे साथ, जदयू प्रवक्ता, क्या कहिएगा आभार यात्रा पर निकले? तेजस्वी यादव जी की जो यात्रा है, मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई यात्रा उनकी 100% उन्होंने पूरा किया हो। सारी यात्राएं उन्होंने बीच में ही खत्म किया है। तो ये भी ठीक है, जाएंगे फोटो सेशन, अब शुरुआत होगी, फोटो सेशन होगा, उसके बाद 1-2 जिला घूम करके फिर ये अपना 250 सभा किए थे लोकसभा, खत्म कर देंगे। लोकसभा देखिए, वो यात्रा नहीं है, वो इलेक्शन कैंपेन है। तो इलेक्शन कैंपेन को आप यात्रा से नहीं जोड़ सकते हैं, यात्रा दूसरी चीज होती है। तो वो खत्म कर लेंगे। वो भोजपुरी में कहा होता है ना, हथिया हथिया शोर के लिए गधो ना ले रहे, वही हाल है। शोर होगा, फलाना यात्रा, ढिमकाना यात्रा, 4-5 जिला घूमना और फिर वो बैठ जाना, उनसे संभव है? कह रहे हैं कि घूमेंगे। यात्रा का जो अगर करना है चर्चा, अगर यात्राओं की चर्चा होगी तो बिहार में नीतीश कुमार जी की यात्राओं की चर्चा होगी कि जब टेम्परेचर आपका 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस होता रहा है, तब वो जा करके अपने कार्यों की समीक्षा, आवाम से मिलना, और उन तमाम जिलों में उन्होंने जा करके यात्राएं की। यात्राओं का की अगर चर्चा होगी तो नीतीश कुमार जी की यात्रा की चर्चा होगी। वो तो कह रहे हैं कि जब से अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, पुल गिर रहा है, अपहरण, हत्या। देखिए, सबसे मतलब आश्चर्य ये होता है कि इन सारे विषयों पर क्या बोलने का नेता प्रतिपक्ष के पास नैतिकता है। अगर वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं तो आकंठ तक भ्रष्टाचार में कौन डूबा हुआ है? ईडी सीबीआई के सामने हाजिरी बजाने कौन जा रहा है? कौन लोग जो है करप्शन के आरोप में कन्विक्टेड हुए हैं? तो ये मुझे नहीं लगता है कि अब जब कन्विक्शन हो गया, ये आरोप नहीं, कन्विक्शन जब हो गया है, ये भ्रष्टाचार साबित हो गई है, अब वो लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन देंगे। दूसरी चीज की आपने कहा कि अपराध के विषय पे भी बोलने की नेता प्रतिपक्ष की नैतिक पात्रता नहीं है। ये वो दौर था बिहार का जब जंगल राज की संज्ञा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दी थी। ये वो दौर था बिहार का जब अपहरण एक उद्योग बन चुका था। वो दौर था बिहार का जब कुछ मामले बड़े कांड होते थे तो उसकी पंचायती मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके हुआ करती। ये लोग बताएंगे, अपराध के विषय पे बोलेंगे, है नैतिक पात्रता? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में सरकार है, और हमारी सरकार का 2 कमिटमेंट राइट फ्रॉम बिगिनिंग 2005 में जब जनता ने आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था कि न्याय के साथ सबका विकास करूंगा, और दूसरा उन्होंने कहा था कि कानून का राज स्थापित करूंगा। तो आज बिहार में कानून का राज स्थापित है। अपराध, देखिए, अपराध शून्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। कभी भी न कभी अपराध शून्य समाज रहा है, न कभी हो सकता है। लेकिन अपराध अगर कारित हो रहा है तो फ्री हो करके, बिना किसी सत्ता के हस्तक्षेप के, अगर कानून और पुलिसिंग सिस्टम अपना काम कर रहा है, उसी को कहते हैं कानून का राज। हम लोगों ने तो चुनौती हमेशा हम लोगों ने दिया है कि एक भी ऐसे मामले आप लोग ला करके बता दें कि अगर वो कोई क्राइम हुआ है या अपराध हुए हैं और उस पर हमारी सत्ता का उसमें हस्तक्षेप रहा हो। फ्री होकर के कानून काम किया, और जो दोषी है वो जेल की सलाखों के पीछे के, सजा हुई है उनको। आरजेडी के कई नेता हैं महागठबंधन के जो कह रहे हैं कि 2025 में देखिए जो तेजस्वी यादव है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि यात्रा पर जो है वो फिर से नहीं। देखिए, सपना देखने का अधिकार तो सभी को है ना, आप उस अधिकार से तो किसी को वंचित कर नहीं सकते। ठीक है, दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, ये सपना बिल्कुल बजाय इसके कि 4 सीट 23 पे लड़के 26 पे लड़के 4 सीट लेकर के आए, इस पे समीक्षा करने के बजाय फिर एक नए सपनों की यात्रा में वो है। आप यात्रा कह रहे हैं ना, तो वो सपनों की उनकी यात्रा है, सपनों की यात्रा है। वो सपना देख रहे हैं, नहीं होता है कि ख्याली पुलाव बनाना, तो बनाएं, वो सभी को अधिकार है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को अपना विश्वास, अपना जनादेश, उसमें आस्था, और उन्हें पता है कि जो बदहाल बिहार, इनके माता पिता जी के शासन काल में जो बदहाल बिहार बन चुका था, ये वो बिहार था जो देश के ऊपर बोझ माना जाता था। ये वो बिहार था जहां बीइंग अ बिहारी कहलाना हम शर्म की बात होती थी। नीतीश कुमार जी ने वहां से उस बिहार को बाहर निकाला, और आज बिहार हमारा विकासशील बिहार है, और विकसित बिहार का जो संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी का है। बताइए, आप भी बिहारी हैं, क्यों नहीं उस संकल्प के साथ आप खड़ा होइएगा? तो बिहार का एक एक नागरिक जो है ना, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में खड़ा है। चलिए, तो बिहार में नीतीश कुमार की लीडरशिप में जो है बिहार के नागरिक वो खड़े हैं। अगर बात किया जाए तो फिर से तेजस्वी यादव जो है वो ये यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा को लेकर के हमें बातचीत किया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देखिए स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।